जय महामाया एस्ट्रो यांत्रिक चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम सरल ज्योतिष के पाठ संख्या 26 में पहुंच चुके हैं। हमने राशियों के गुण स्वभाव की तरह ग्रहों के गुण स्वभाव के बारे में भी अब जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। आज ग्रहों के इसी क्रम में बढ़ते हुए ग्रहों के गुण स्वभाव में हम ये जानेंगे कि कौन से जो ग्रह हैं वह स्त्री संज्ञक है या पुरुष संज्ञक है। जब हम इस पे बात करते हैं कि लिंगात्मक भेद करते हैं ग्रहों पे, तो इसका अर्थ यह नहीं कि ग्रह स्त्रीलिंग है। सारे के सारे जितने भी सातों के सातों ग्रह हैं वह पुरुष संज्ञक ही हैं, मतलब कि पुरुष ही हैं, इसमें कोई दोराहा नहीं है। लेकिन हाँ, उसमें यथोचित जो उसका नेचर है वो थोड़ा बहुत या कह सकते हैं पूरा ही पूरा स्त्रीलिंग का है। तो कौन कौन से ग्रह ऐसे हैं जो कि पुरुष हैं और स्त्रीलिंग हैं वो हम जानते हैं, या इन दोनों के मध्य कौन नपुंसक हैं यह जानते हैं। तो ग्रहों के गुण परिचय। तो जो हमारे पास सबसे पहला ग्रह आता है वह कौन सा होता है। जब लिंगात्मक भेद करते हैं कि वह पुरुष संज्ञक है स्त्री संज्ञक है, तो हम देखेंगे कि सबसे पहले हमारे पास सूर्य हैं, ग्रहों के राजा, जिसको हम आत्मा का कारक भी कहते हैं। कहीं इनको राजा का संज्ञा भी दिया गया है और यहाँ पे पिता का भी संज्ञा इनको मिलता है। तो सूर्य जो कि पुरुष संज्ञक हैं और यह क्रूर स्वभाव के भी होते हैं। हम जब राशि के बारे में बात करते हैं तो हमने बताया था कि कौन से ग्रह सौम्य होते हैं, कौन सी राशि सौम्य है, कौन सी राशि क्रूर है। तो इसमें सूर्य है, वह पुरुष संज्ञक है। और दूसरा जो ग्रह है वह चंद्र है। चंद्र जब चंद्रमा को रानी या आपको माता का भी संज्ञा गया है तो वह स्त्री है। और तीसरा मंगल फिर से यहाँ पे पुरुष। और चौथा बुध, यहाँ पे भी छोड़ते हैं। और पांचवा गुरु, यहाँ पे यह पुरुष। और छठा शुक्र जो कि स्त्री संज्ञक है। सातवां शनि। अब यहाँ पे देखते हैं कि सूर्य, मंगल और गुरु या पुरुष संज्ञक हैं। अब यहाँ पे यह भी बात होता है कि जब संतान के बारे में पंचम भाव से जब संतान के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे गुरु जो कि पुत्र के कारक हैं, तो इसके बारे में भी हम वहाँ पे चर्चा करते हैं कि वह गुरु की स्थिति क्या है, यह देखते हैं। उसके बाद अगर यह सब ग्रह हैं वह किस स्वभाव के हैं यह तो देखेंगे। फिर उसी प्रकार जब चंद्रमा यानी माता स्त्री है, माता का कारक यहाँ पे अगर माता के बारे में बात करते हैं तो चंद्रमा को हम अवश्य देखते हैं। उसी प्रकार जब हम पत्नी के बारे में बात करेंगे तो किसका देखेंगे, शुक्र को देखेंगे। तो हम इन चीज़ों को रटे नहीं, हम इसको समझें। सूर्य पिता के कारक हैं जो कि पुरुष संज्ञक हैं। चंद्रमा माता के कारक जो कि स्त्री संज्ञक हैं। मंगल बोलते हैं कि सहज यानी भाई बहन के भाई की मतलब छोटा भाई के बारे में बात या बड़े भाई की बात में मंगल करता है, यह पुरुष संज्ञक है। बुध को समझना आसान नहीं है, हमने पहले भी बताया था, बुध के बारे में अभी बात करते हैं। गुरु फिर वह पुरुष संज्ञक हैं, शुक्र स्त्री और शनि को भी। अब यहाँ पे बुध को हमने बताया था कि बुध सूर्य के समीप रहते हैं, जिसके कारण यह बहुत ही जल्दी अपना करैक्टर यानी अपना गुण बदलते हैं। जैसे कि 15 डिग्री पर वह उच्च के होते हैं या कन्या राशि में वह उच्च के होते हैं। तो बुध के बारे में बात करें, यह नपुंसक हैं और शनि भी नपुंसक हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि यह नपुंसक हैं, इसका अर्थ यह है कि यह पुरुष और स्त्री दोनों का फल देते हैं। अब हम जब पराशर होरा शास्त्र आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पे प्रश्न कुंडली में भी आपको बताया जाएगा कि जब बुध के बारे में बात करते हैं तो यह स्त्री के बारे में बात करेंगे, स्त्री के बारे में बात करते हैं उस टाइम में। लेकिन अभी हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बुध को जो कि नपुंसक की संज्ञा मिली है उसके बारे में जानते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जो लिंगात्मक भेद है वो आसानी से समझ आ गया होगा आप लोगों को। आप लोगों से यही कह रहा हूँ
कि आप पाठ को निरंतरता से पढ़ते रहिए, तभी आप आसानी से और सरल ढंग से ज्योतिष को समझ सकते हैं। क्योंकि हमने अब राशि के बारे में जान चुके हैं, ग्रहों के बारे में बात कर रहे हैं और कौन से भाव से किस तरीके से, अब तीनों का मैच कर रहे हैं हम, तो फलादेश में ये बहुत आसानी रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।